बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इसका नाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन था। वो एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुआ था, मगर बकौल इसके वो होश संभालने के बाद एक दिन के लिए भी ईसाई नहीं रहा। वो मुल्हिद हो गया था। वो किसी खुदा का कायल नहीं था। वो ना सिर्फ अमेरिका का बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट था, बल्कि पूरे बर्र-ए-आज़म अमेरिका में शायद इसके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। वो दुनिया भर में लेक्चर देता फिरता। इसकी ड्यूटी अमेरिका की बेहतरीन अस्पताल में थी, जहां रोनाल्ड रेगन को गोली लगने के बाद फौरी तौर पर शिफ्ट किया गया था। इससे इस अस्पताल की अहमियत और सहूलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मगर यही अहम तरीन अस्पताल और इसकी सहूलत एक दिन इसके सामने बेबस और लाचार सर झुकाए खड़ी थी। ये साल था 1990, जब इसके घर इसकी दूसरी बेटी हीना पैदा हुई। बच्ची को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो एबनॉर्मल पैदा हुई थी। इसकी एक आर्टरी में नुक्स था, जिसकी वजह से इसके बदन को ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल रहा था, और सर से पाँव तक अंगूठे तक गन मेटल ब्लू पैदा हुई थी। बकौल डॉक्टर साहब, मैं खुद डॉक्टर था और मुझे पता था कि मेरी बच्ची के साथ क्या मसला है। इसका बदन मर रहा था क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल रहा था। इसका इलाज ये था कि इसकी चीर फाड़ करके आर्टरी की ग्राफ्टिंग करके इसे रिप्लेस की जाए। मगर पहली बात यह कि इस ऑपरेशन की कामयाबी का कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी बात यह कि अगर ग्राफ्टिंग कामयाब भी हो जाए तो भी साल 2 साल बाद फिर ग्राफ्टिंग करनी होगी। यूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की ज़िंदगी लेकर मेरी बेटी आई थी, और इस वक्त इसकी जो हालत थी, इसमें मैं बतौर बाप तो इसको चीर फाड़ नहीं कर सकता था। इसके लिए एक निहायत लायक डॉक्टर की सरबराही में एक टीम बना दी गई, जो अपना साजो सामान इकट्ठा करने में लग गए, और मैं ऑपरेशन थिएटर के साथ मुल्हिक कमरा इस्तगासा या प्रेयर हॉल में चला गया। कमरे फरियाद में किसी मजहब का कोई निशान या मोनोग्राम नहीं था। न काबा, न कलेसा, न मरियम और ईसा की तस्वीर, न यहूद का ड्यूट स्टार, न हिंदू की त्रिशूल। अलगर्ज वो हर मजहब के मानने वालों के लिए बनाया गया कमरा था, जहाँ वो ऑपरेशन के दौरान अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांगते थे, जब तक कि इनका मरीज़ ऑपरेशन थिएटर से मुंतकिल किया जाता। इससे कबल डॉक्टर लॉरेंस के लिए ये कमरा एक फिजियोलॉजिकल डोज के सिवा कुछ नहीं था, मगर आज इसकी अपनी जान पर बन गई थी। बकौल डॉक्टर लॉरेंस, मैंने आज तक जो चाहा था उसे हर कीमत पर हासिल कर लिया था, चाहे वो पैसे से मिले या असरो रसूख से। ना और नामुमकिन जैसे अल्फाज मेरे डिक्शनरी में थे ही नहीं। मगर आज मैं बेबस हो गया था। ना तो साइंसी आलात व वसाइल कुछ कर सकते थे, और ना ही मेरा पैसा मेरी बच्ची की जान बचा सकता था। मैंने हाथ उठाए और इस नादीदा हस्ती को पुकारा जिसके वजूद का मैं आज तक मुनकिर था। ए खालिक, अगर तू वाकई मौजूद है तो फिर तू ये भी जानता है कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकिर रहा, मगर आज मेरी बेटी मुझे तेरे दर पर ले आई है। अगर वाकई तेरा वजूद है तो प्लीज़ मेरी मदद फरमा। असबाब ने जवाब दे दिया है। अब मेरी बच्ची को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ इसका बनाने वाला ही बचा सकता है। वही इस फॉल्ट को दुरुस्त कर सकता है जिसने ये बच्ची तख्लीक फरमाई है। ए खालिक, मैं सिद्क के दिल के साथ तुझसे वादा करता हूँ, अगर तू मेरी बच्ची का फॉल्ट दुरुस्त फरमा दे तो मैं सारे मजहब को स्टडी करके इनमें से तेरी पसंदीदा मजहब को अख्तियार कर लूँगा और सारी ज़िंदगी तेरा ग़ुलाम बन के रहूँगा। ये मेरा और तेरा अहद है। मैंने सिद्क नियत से पैमान किया और उठकर ऑपरेशन थिएटर में आया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे होंगे, मगर जब मैं ऑपरेशन रूम में आया तो वहाँ की बदली हुई फ़िज़ा को मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया। वहाँ अफरी तफरी के बजाय सुकून और इत्मीनान था। टीम के सरबराह ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला, बच्ची के ऑपरेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं। खून का दौरान दुरुस्त हो गया है, और इस दौरान खून के दुरुस्त होने की जो साइंटिफिक वजूहात वो बता रहा था। मैंने सर उठाकर बाकी टीम मेंबरान की तरफ देखा। मेरे समेत इन किसी की आंखों या चेहरे पर इन वजूहात पर यकीन का 1% भी नहीं था। हमें मालूम था कि सिर्फ बातें हैं, इनमें हकीकत नाम की कोई चीज़ नहीं। अलबत्ता मुझे पता था कि मेरा एग्रीमेंट खालिक की तरफ से इंडोर कर लिया गया है, और आरटी की ख़राबी इस खालिक ने झट से दुरुस्त कर दी है। इससे पहले मेरी पहली बेटी की बार भी एक सिग्नल मुझे खालिक की तरफ से मिला था जो मिस्बत था। इसी वजह से मैंने इसे मामूली समझा। मेरी पहली बेटी क्रिस्टीना ने पैदा होने के बाद इसी दिन मेरा हाथ पकड़कर अपनी दोनों टांगों पर खड़ा होकर मुझे हैरान कर दिया। डॉक्टर हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है, मगर मैंने इस नामुमकिन में खालिक को ना पहचाना तो दूसरी बेटी के नामुमकिन ने मुझे बांध कर खालिक के दर पे ला खड़ा किया। 2014 में मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मुझे अपना मुआहिदा बड़ी अच्छी तरह याद था।
मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कुतुब को पढ़ना शुरू किया। बुद्धिज़्म, हिंदुज़म, ईसाईयत, यहूदी समेत तमाम कुतुब भी पढ़े और इनके उलमा से मुज़ाकरे भी हुए, मगर मेरे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। इस्लाम मेरा आखिरी ऑप्शन था। मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खुलते चले गए। मैंने ईसाइयों और यहूदियों से बार बार सवाल किया कि याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो तीसरा कौन है जिसकी गवाही तौरात भी देती है और इंजील भी देती है, मगर वो आए बाएं शाएं करते थे। कुरान ने मुझे जवाब दिया कि वो तीसरी हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।